हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो डेवलप किया था वो गुइडो वैन रॉसम ने किया था 1991 में। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स नीदरलैंड में डेवलप किया था। और जो पाइथन लैंग्वेज है इसका नेम कैसे पड़ा, वैसे तो पाइथन एक रेप्टाइल का नेम है, तो वैसे तो इसका रेप्टाइल से कोई भी कंसर्न नहीं है इस लैंग्वेज का। पाइथन जो नेम पड़ा है वो एक बीबीसी का फेमस कॉमेडी शो था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देखोगे तो ये उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस कॉमेडी शो की। तो जो गुइडो वैन रॉसम थे उन्होंने इस सीरियल से इंस्पायर होके पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नेम रखा है। पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है आज? पाइथन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं एज़ कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाइथन को लर्न करना, ठीक है, पाइथन को सीखना, पाइथन को राइट करना, रीड करना बहुत ही इजी है। ये बस एक तरह से समझ लो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो इस वजह से जो पाइथन है इतनी पॉपुलर है। और पाइथन लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस से थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, इसी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। पाइथन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इजी लैंग्वेज है ये। सबसे बड़ी बात, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। इस सॉफ्टवेयर में यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर सकता है। सोर्स कोड इसका ओपन है। सोर्स कोड मीन्स जो बैकएंड पे कोडिंग की होती है, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम उसका सोर्स कोड लिखेंगे, किसी भी प्रोग्राम का जो भी आप लिखोगे वो सोर्स कोड होता है। और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। इसमें हम ग्राफिक्स भी डेवलप कर सकते हैं। और पाइथन जो है वो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में भी वर्क होती, इसको यूज़ करते हैं हम। पाइथन एक्सटेंसिबल है, मतलब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। पाइथन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मींस इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ पे तो हम इसको रन करेंगे ही। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक पे भी रन होगा। लिनक्स है, यूनिक्स है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वास्ट लाइब्रेरीज़ हैं इसमें, ठीक है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं पाइथन के, जैसे 12th में आप पांडास पढ़ोगे, पाइथन पांडास, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। और जो पाइथन है ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, मतलब हम सी प्लस प्लस, जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ भी हम क्या है पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब किसी खास पर्पज़ के लिए अगर प्रोग्रामिंग आपको लिखनी है, पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है, तो पाइथन में बहुत इजी है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है।
नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ पाइथन। पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। पाइथन जो यूज़ होता है वो अमेज़ॉन में, कस्टमर की जो बाइंग हैबिट्स है, ठीक है, जो कस्टमर सर्च करता है अमेज़ॉन पे, उस हैबिट को ट्रैक करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाओ या अमेज़ॉन पे आप जाओ तो जो भी आप एक बार सर्च करते हो तो वो वही आपकी सर्च, जो प्रोडक्ट का सर्च है वो दूसरी एप्लीकेशंस पे भी दिखाई देता है। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो आपने गूगल से या किसी ब्राउज़र से, तो वही जो आपने रिसेंटली अमेज़ॉन पे जो सर्च किया है वो एडवर्टाइजमेंट आपको दूसरी वेबसाइट्स पे भी दिखाई देती हैं। तो पाइथन जो है, जो कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स, ठीक है, कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, उसको ट्रैक करने के लिए वो अमेज़ॉन जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करता है। नेक्स्ट है गूगल। गूगल भी वेब सर्चेज़ के लिए क्या है, पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करता है। बिट टॉरेंट है। बिट टॉरेंट क्या है, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कोई फ़ाइल शेयर करते हैं टॉरेंट से, तो जो टॉरेंट, बिट टॉरेंट है वेबसाइट, ये भी क्या है, पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करती है। इंस्टाग्राम आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम ऐप है, ठीक है, इंस्टाग्राम भी जो है वो पाइथन का यूज़ करती है। नासा सबसे बड़ी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस की, वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करती है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए। फेसबुक है, जितनी भी इमेजेस आप फेसबुक पे डालते हो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या है, फेसबुक पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करता है। गेम डेवलपिंग में भी पाइथन यूज़ होती है। किसी भी मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज़ होता है। कोई भी वेब एप्लीकेशंस हैं उसमें भी पाइथन यूज़ होती है। वेबसाइट क्रिएशन, कोई भी वेबसाइट अगर डेवलप हो रही हो तो उसमें भी पाइथन यूज़ होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे जो फील्ड्स हैं जहाँ पे पाइथन यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, तो उसका पावर तो हमें ये पढ़ने से ही पता चल गया है, ठीक है ना। तो कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो यूज़ है, जो आपके लिए इसका यूज़ होगा फ्यूचर में, वो भी बहुत आपको बेनिफिट देगा जो भी आप यहाँ से सीखोगे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी पाइथन प्रोग्रामिंग की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स जो पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो के थ्रू आपको उसे बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।